योगी जी दोबारा आएंगे वापस। योगी जी दोबारा आएंगे वापस आएंगे पक्का। पॉलिटिकल तो मैं कहने लगूं मुरादनगर मेरे बाप का। प्रैक्टिकल है कुछ। इधर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या अच्छा, आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता हमें सब है। हम तो बता दीजिए, जनता इंतजार कर। वो बात जनता के सामने क्लियर नहीं होती। हराम का माल है, हमारा पैसा नहीं है कि राम सिर्फ तुम्हारा, हमारी आस्था नहीं है। विपक्ष है, अरे भाग क्यों रहे हैं? बातचीत नहीं करेंगे भैया, थोड़ा सा आगे आइए, कैमरा लेकर के सामने आइए। भैया आप बताओ। गाजियाबाद जिले में समाजवादी पार्टी का खाता न कभी खुला है न खुलेगा। चेयरमैन भाजपा से, विधायक भाजपा से, सांसद भाजपा से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाजपा से। मैडम उसके बाद भी को तो भैया विपक्षी पक्षी बता दिया जाता है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं फंसेंगे। और बहुत सारे छुटभैया गठबंधन भी हो रहे हैं। तो 325 खुल करके बोल रहे हैं कैमरे 325 देख लीजिए। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मोदी जी बता देखिए आपके सामने जवाब। संबंधित नहीं रखता हूँ मैं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता। किसी पार्टी से संबंधित नहीं टाइप का आदमी हूँ। ये पास में सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। वादे नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप लगातार कवरेज देख रहे हैं और जमीनी स्तर से कवरेज देख रहे हैं। यूपी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां यूपी की जनता को ही नहीं बल्कि देश भर की जनता को ये इंतजार रहता है कि इस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, इस कुर्सी पर अगले 5 साल कौन राज करने वाला है। बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं। ललन टॉप तरीके से बातचीत करते हैं कि भैया क्या मन में दबा के बैठे हैं, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कितना कामकाज हुआ, कितना कामकाज नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ है। योगी जी फिर से आने वाले हैं, बीजेपी की लहर फिर से आने वाली है, या फिर से अब परिवर्तन की तैयारी यूपी में शुरू हो चुकी है कुछ महीने पहले। क्योंकि बैठक पर बैठक हो रही है, एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से, दूसरी तरफ मैं बार बार कहती हूँ कि विपक्ष अपने पत्ते खोलने के लिए ही तैयार नहीं है कि अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, किसके साथ गठबंधन कर रहा है। और बहुत सारे छुटभैया गठबंधन भी हो रहे हैं। तो भैया वोट तो कटेगा, आपका जरूर कटेगा। तो देखते हैं क्या मन में इनके है। सीधे मैं पहले भगवा पर ही जाती हूँ, आप ही आगे आ जाइए। थोड़ा सा माहौल क्या लग रहा है? नहीं, आपसे बातचीत होगी। 2022 का माहौल क्या लग रहा है? योगी जी दोबारा आएंगे वापस। योगी जी दोबारा आएंगे वापस आएंगे पक्का। सही पहचाना है बिल्कुल आपके पास आकर। अच्छा ये बताइए, योगी जी के कौन कौन से कामकाज आपको पिछले 4.5 साल के बहुत अच्छे लगे हैं, जिसका प्रभाव आप पर पड़ा है? बताइए। डायरेक्ट में अध्यक्ष जी बताएंगे हमारी डिटेल। आप नहीं बताएंगे? नहीं, अध्यक्ष जी। अच्छा, अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी आप बताइए। कोरोना में जैसे आपने देखा कि पूरे देश में जिस समय हाहाकार मच रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी पूरी तन्मयता के साथ अपनी टीम के साथ काम किया। और यूपी में आपने देखा कि पूरे देश के मुकाबले सबसे कम कोरोना के मामले आए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छा, वो कहीं गंगा के किनारे रेत में दब करके तो नहीं रह गए भैया? ये बताइए, वो जो आंकड़े हैं कहीं नहीं ये कुछ नहीं है। वो न्यूज भी पिछली सरकारों की दिखाई गई है। गंगा की रेती में कोई नहीं ऐसा नहीं गया। वहाँ की परंपरा है, जो कुछ लोग दफनाए गए वो ऐसी कोई परंपरा है कि कोविड में आए हैं, ऐसा भी नहीं है। सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया, वो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा काम यूपी में हुआ कोविड के मामले में। योगी जी ने वो करा जो मोदी जी ने कहा, वो योगी जी ने पूरा करा। चाहे वो अयोध्या का मसला हो, चाहे वो काशी का मसला हो, योगी जी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। कहना चाहते हैं कि कोई नहीं टक्कर में, बीजेपी की कोई टक्कर में 325 का टारगेट हमारा है। क्यों? पूरा होगा 325 खुल करके बोल रहे हैं कैमरे 325 देख लीजिए। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिम्मेदारी। अच्छा, मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल आप देखना। ये होना चाहिए दम। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए जीत करके रहेंगे योगी जी। समाजवादी पार्टी की सरकार के किए हुए कार्यों का फीता काटने के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। जितने काम हम लोग छोड़ करके गए थे, उन्हीं कामों का फीता काट करके, नारियल फोड़ करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ने किया वो आप उद्घाटन के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। जहाँ तक बात कोरोना की आ रही है, कोरोना में एडीएम और एसडीएम ने फ़ोन किसी का उठाया नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग त्राही मचे हुए हैं। ये कह रहे हैं, मेरे साथी कह रहे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, कह रहे हैं कि कोरोना में काम किया है। अगर ये शाम का वक्त है, दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि कोरोना में सही काम हुआ है, तो मैं आज ही राजनीति छोड़ के अपने घर चला जाऊंगा। तो टाइम मिल रहा है, सच्चाई से बता दो, कामकाज आप हर जगह इनसे पूछिए, ऑक्सीजन मिली लोगों को? मिली, सबको मिली। यूपी में ऑक्सीजन टाइम नहीं बचा। तो जो लोग वीडियो वायरल हो रही थी वो यूपी में कहीं नहीं बचा।
कि शॉर्टेज हो, पूरी ऑक्सीजन गैस मिली है। अच्छा, गोरखपुर में एक व्यक्ति था, वो बेटा ही था, छोटा सा बच्चा, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मिली और उनका रेयर केस तो हर जगह संभव है। महामारी थी, कोई ऐसा तो है नहीं कोई सिंगल बीमारी थी। पूरी महामारी में ऐसा कहीं नहीं हुआ जब दिल्ली में हुआ कि त्राहिमाम मच गया, साहब ऑक्सीजन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन बहुत थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्यों ऐसे बड़े आरोप लगा रहे हैं आप सत्ता? बीजेपी के पास में सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। वादे 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 और कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूरा नहीं किया हुआ। अच्छा, लिस्ट बताइए जरा, लिस्ट बताइए, कामकाज की लिस्ट बताइए कि कुछ क्या कामकाज हुआ और क्या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना। जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं बीजेपी से, वो तो 300 क्या 400 450 भी बता सकते हैं सीट। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, है भी नहीं, उतनी बता देंगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ अगर 100 सीट भी निकाल जाएंगे। मोदी जी बता देखिए आपके सामने जवाब, संबंधित नहीं रखता हूँ मैं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता, किसी पार्टी से संबंधित नहीं। टाइप का आदमी हूँ। 100 सीट भी निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। देखिए मजदूर अब आपसे जवाब मांग रहा है भैया। हाँ, दोनों खड़े, इसे विपक्ष मत समझिएगा, विपक्ष मुझे पता है कौन क्या है। हमारे छोटे भाई बैठे हैं, ऐसा जैसा जिसकी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। हम पहले से ज्यादा सीट जीत के आएंगे। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी सीट हमारे सामने टक्कर में नहीं है। समाजवादी पार्टी कहीं भी नहीं है, बसपा कहीं भी नहीं है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। हम सुपड़ा साहब भैया कुछ कर पाएंगे आप लोग, कुछ कर पाएंगे? इनके लिए ये लोग सत्ता के घमंड में, ये लोग सत्ता के घमंड में लवरेज हैं। इनके लिए मेरी सहानुभूति है और मैं एक शेर के साथ इनको कहना चाहूँगा, आपसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर उतना यकीन था। 325 सीट कह रहे हैं आप, अगर 25 सीट भी आ जाए तो एहसान मानना, काम आपने 25 सीटों का भी नहीं किया है। काम आपने 25 सीटों का भी नहीं किया, वो ताली भी पीट रहे हैं। ऐसा है, जो वो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। मुस्कान कुछ और जो योगी जी ने काम किया है, जो मोदी जी, हम उसके बिहाफ पे कह रहे हैं। हमने इतना काम किया है कि जनता हमारे साथ है। देखिए ये तो जनता है ना आपके सामने। वो जो कह रहे हैं वो उनका विचार है व्यक्तिगत, मैं उनके व्यक्तिगत विचार पर टिप्पणी नहीं करूंगा। भैया आपका तो व्यक्तिगत विचार है, तो ये तो व्यक्तिगत विचार बताया ना उन्होंने। दिल्ली के अंदर भी कह रहे थे अगर योगी जी और मोदी जी के कामों पे इतना यकीन है तो बार बार ये आवाज़ क्यों उठ रही है कि वो मोदी जी को विशेष प्लेन से योगी जी को लखनऊ दिल्ली बुलाया, बार बार क्यों मनोज सिन्हा जी को बुलाया जा रहा है, बार बार क्यों केशव मौर्य जी के घर जाया जा रहा है? बैठक हो रही है, सही बात है, क्यों बैठक पर अगर इतनी खटपट नहीं है बीजेपी में तो बैठक पर बैठक क्यों? जो हमारे विपक्षी भाई वो कह रहे हैं, जो अंदर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता हमें सब है। हम तो बता दीजिए, जनता इंतजार कर रही है। वो बात जनता के सामने क्लियर नहीं होती है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के बाहर क्या हो रहा है। वो जो प्लानिंग बन रही है, वो प्लानिंग सरकार की अलग होती है। ये गाजियाबाद जिला है, हॉट जिला है प्रदेश का। इस जिले में समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक 26,000 करोड़ रुपए के काम किए हैं। RTI से लिखा हुआ मेरे पास गाड़ी में रखा है। 26,000 करोड़ के काम हमने किए हैं। उसके अलावा इन्होंने 6,000 करोड़ के भी काम अगर कर दिए हो तो इन्हें वोट दे दें लोग। कोई आपके पास भी तथ्य है कुछ? आपके पास वो तो कह रहे हैं, मैं तो दिखा। गाजियाबाद जिले में समाजवादी पार्टी का खाता न कभी खुला है न खुलेगा। यहाँ की जनता योगी जी के साथ है और योगी जी के साथ रहेगी। खतरा आप पर मंडरा रहा है। जिन लोगों को, जो लोग आज यहाँ विधायक और सांसद बने बैठे हैं, वो लोग पूर्व में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। इनकी गलतफहमी का खाता नहीं खुला है। हम लोग गाजियाबाद सदर के भी विधायक रहे हैं। सुरेंद्र मुन्नी जी, श्रद्धेय राजपाल त्यागी जी मुरादनगर से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, MLC भी रहे हैं, नहीं सपा से भी रहे हैं। आप ध्यान रखिए। आपको बता रहे हैं भैया, आप याददाश्त कमजोर हो गई, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। हमारा खाता नहीं खुला बीजेपी का। फर्स्ट टाइम हमारे विधायक अजितपाल त्यागी हैं, वो भाजपा से हैं, और अब देखते रहे परमानेंट देख रहे हैं बिल्कुल पहली बार बिल्ली के भागो छीका टूटने की कहानी इनके साथ हो गई है। भाजपा का खाता राम लहर की जब टाइम था, अयोध्या का जब टाइम था, तब भी यहाँ नहीं खुला। इत्तेफाक से अब ये पहली बार भाजपा इस सीट पे जीती है। एक बार जीते हैं जिंदगी में, कभी खाता नहीं खोल पाएंगे, हमारा वादा है। करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्होंने काम किया बीजेपी ने, ये काम किए हैं। सुनिए शालीनता से मैं अपनी बात कहूँगा। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, 70 साल में जो काम अब हुए वो कभी नहीं हुए। 70 साल में हिंदुस्तान का इतिहास है, शमशान और कब्रिस्तान पे कभी राजनीति नहीं मोदी जी ने की, सबके सामने है।
मोदी जी ने कहा शमशान बन रहे, कब्रिस्तान बन रहे, तो शमशान भी बनने चाहिए। ऊपर वाले ने सुन ली उनकी, शमशान भी भरती है, कब्रिस्तान भी भरती है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब मोदी जी ने कहा कि हम इतना विकास करेंगे कि लोग देख नहीं पाएंगे। इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, चेयरमैन भाजपा से, विधायक भाजपा से, सांसद भाजपा से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाजपा से, मैडम उसके बाद भी 40 लोग यहाँ काल के ग्रास में समा गए शमशान घाट की छत गिरने से। इन्हीं की पार्टी के चेयरमैन, इन्हीं की पार्टी के विधायक, इन्हीं की पार्टी के सांसद। इनसे पूछिए इतना भ्रष्टाचार करते क्यों हैं? जिंदा लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं, वहाँ लोग जिंदा गए और मरकर आए। पहली बार 70 सालों में ऐसा हुआ है। सबसे बड़ा आरोप तो आप पर यही लगा है। देखिए आपने बात की थी कि देखिए हाँ, शमशान घाट की दुर्घटना है, वो इतनी दुखद है कि हम उसका जिक्र करना भी उचित नहीं समझते। नहीं, जिक्र तो करना पड़ेगा। देखिए जनता पर जूझी है, ये बता रहे भैया। हाँ सुनिए, उसके लिए जो दुनिया से चले गए वो चले गए, उनके लिए जो हो सकता था वो विधायक, हमारे विधायक ने किया। वो दुर्घटना थी। लोग मर कर के शमशान जाते हैं, वहाँ लोग जिंदा गए और मरकर वापस घर आए। ये पहली बार 70 सालों में हुआ है। बताइए जवाब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो ये सब चीजें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस घटना पर संज्ञान लिया। ये पहला ऐसा मामला है, तुरंत जो पीड़ित हैं उनकी मदद की गई 10-10 लाख रुपए से। ये बात ठीक है कि जो आदमी चला गया दुखद है, संवेदना है, लेकिन तुरंत मुख्यमंत्री जी ने, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्हें घटनास्थल पर भेजा। विधायक जी पूरे समय घटनास्थल पर रहे और उन्होंने पूरी मदद की है और सरकार अभी भी जो पीड़ित हैं उनकी पूरी मदद के लिए तैयार है। ये पहली ऐसी घटना है कि तुरंत 1 घंटे के अंदर। एक चीज कहूँ, मैं यहाँ पर खड़े सभी का टेस्ट ले लूँ कि कौन क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, कितना आपके हित में है, पूछ ले। इतना विश्वास आपको? आप विकास देखो ना, जो भाई हमारे कह रहे थे, सड़क से आई हो, रोड से आई हो, वहाँ कितना वर्क चल रहा है ये जनता बता दे कि मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगी। सभी दिया आपसे ज्यादा सच कोई नहीं बता सकता। जितनी नॉलेज आपको है, आप जगह जगह घूमते हो। रिपोर्टर को तो भैया विपक्षी पक्षी बता दिया जाता है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। आए हो ना, सड़क से तो आप आए हो ना, कितना विकास कार्य चल रहा है। देखिए हमने, देखिए पहली ट्रेन, मैम एम्स भी इन्होंने बनाया, अपोलो भी इन्होंने बनाया, सारी चीजें इन्होंने तो बनाई है। नेहरू जी तो कुछ करके ही नहीं गए हैं। मुलायम सिंह जी ने एलिवेटेड नहीं बनाया है। मेट्रो गाजियाबाद अखिलेश यादव जी नहीं लाए हैं। तमाम रोड जितनी बनाई है अखिलेश जी ने कुछ नहीं कराया। सारे कई काम किया है। आपको पता ना कि केवल जो है दिलशाद गार्डन से और नए बस अड्डे तक मेट्रो आई तो नहीं, वो माननीय योगी जी लाए। और उसके बाद 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका उद्घाटन किया, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। यही है भाजपा सरकार। ये है भाजपा सरकार। देखिए ये कह रहे हैं, मानना तो पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको। अपना राम नाम जपना। बताइए, इतने विरोधी की भूमिका। हमारा नारा राम नाम जपना, काम भी अपना करना। ये कह रहे डेट बताओ राम मंदिर की, राम मंदिर बनने तैयार हो रहे हैं ना, डेट नहीं बताई हमने काम शुरू कर दिया और 2024 तक पूरा करेंगे। वो आपका राम मंदिर बनाने में आपका क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, क्या आप ये कहें कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया? आप कहें हर चीज का क्रेडिट आप 70 साल में तो कोर्ट के आदेश नहीं हुए। बताइए, आपकी सरकार रही तो वो तो पूछ रहे हैं कि भैया आपने अपनी सालों में क्या कर लिया, बताइए आपने बनवाया? इस मुराद मैम राम मंदिर बनवाने में इनका हमारा क्या रोल है? कोर्ट का मुकदमा था, कोर्ट में तय किया, बनवाया जा रहा है। कार्यकाल की बात करें क्या? हमारे कार्यकाल में बना है, हमारे कार्यकाल। मैम ये सुप्रीम कोर्ट इनके अधीन है क्या? भैया सही बता दिए, 60 घाट है क्या? 60 सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन जो व्यवस्था बनती है, जो मुकदमे निपटाए जाते हैं, उसके लिए तो कोई ना कुछ चाहिए। सही बात है। देखिए कुछ नहीं किया किसी ने। अरे पीछे हो जाइए थोड़ा सा जनता से। आपको लगता है कि जैसा 370 हट गई ऐसी हट जाएगी? लगता है आपको? ये माननीय मोदी जी का करिश्मा है कि उन्होंने जो कहा पड़ेगा। सही बात है, 370 हटा दी, राम मंदिर और सड़कों का काम चल रहा है, विकास चल रहा है। भैया कैसे? मैम ये 370 को कह रहे हैं, इन लोगों ने कराया। मैं प्लॉट का खरीदार हूँ, 50 गज का प्लॉट मुझे दिलवा दो। चलो कौन दिलवा रहा? सब कुछ कागजों में हो रहा, मौके पे कुछ नहीं है, मौके पे कुछ नहीं है। मैम ये तो तमाम चीजें हैं। दारू दिलवाओ मुझे। सही बात है, ये तो पक्ष विपक्ष है। अरे भाग क्यों रहे हैं? बातचीत नहीं करेंगे भैया? थोड़ा सा आगे आइए, कैमरा लेकर के सामने आइए। भैया आप बताओ, सच बताना ईमानदारी से। अरे भैया थोड़ा सा दूर तो हो जाओ, यहाँ कैमरे के सामने सच बताना, किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया, आप खुल करके बोलिए। सरकार ने क्या बढ़िया काम किया? मुझे नहीं। अच्छा कुछ भी कोई तो बोलेगा भैया। बचाने के लिए 2-4 मुद्दे तो होंगे। एक तो राम मंदिर हो गया,
एक इनका आस्था हो गई, हम तो आस्था है ही ना। अरे मैं हूँ मुसलमान, मैं हूँ व्यापारी यहाँ का, बनाओ मैं दे रहा हूँ, चलो क्यों नहीं कर रहे? 2 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में हराम का माल है, हमारा पैसा नहीं है कि राम सिर्फ तुम्हारा, हमारी आस्था नहीं है। या हमें हर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तुम्हें, राम का सर्टिफिकेट दें हम भी इतने मायने लगते हैं हमारे लिए जितना इनके लिए है। ये धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये भी है जिनकी श्रद्धा पूरी राम इज्जत बचाने के लिए 4 मुद्दे उसमें घोलेंगे, 5वां मिलने का नहीं है। देखिए बीजेपी से आप इतने नाखुश दिख रहे हैं और क्या क्या लगता है कि आपको बिल्कुल काम नहीं किया इस सरकार मैं लुटी हुई इज्जत बचाने के अलावा कुछ भी ना किया। अरे भाई हमारे खुश हैं, इतने सारे भाई जनता प्रैक्टिकल दावों पे आओ ना, थोटिकल तो मैं कहने लगूं मुरादनगर मेरा बाप का, प्रैक्टिकल है कुछ करो साबित। भगवान के आगे मैदान है, कुछ भी कह सकते आप साबित कर सकते हैं ना, मैं विद प्रूफ साबित करने के लिए तैयार हूं। प्रूफ है आपके पास, प्रूफ है? मैडम अभी कुछ दिन रुकिए, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसमें कितना दम किसमें कितना दम है? पिछली बार तो ये कह रहे थे कुछ नहीं है, कैसे सीट आ गई, सरकार कैसे बन गई? अगर उन्होंने काम किए होते जनता उन्हें चुनती कैसे? तो बताइए, जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि देखिए प्रैक्टिकली वो पूछ रहे हैं कि देखिए ये बताइए आपने क्या क्या काम किया। उनका कहना, मैंने उनसे पूछा आपसे, ठीक है, अब आप बताइए। हाँ, ये किसी पार्टी से नहीं है, आम आदमी है किसी पार्टी से। बिल्कुल। देखिए मेरा सवाल ये है कि जैसे बीजेपी गिनवाती है कि देखिए भाई हमने रोजगार दिया, शिक्षा के मुद्दे पे काम किया, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम किया और गरीबों के लिए। मैम ये मुरादनगर पावरलूम नगरी है, ये सब लोग जानते हैं। पावरलूम नगरी होने के लिए यहाँ पर लाइट की ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइट देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, 24 घंटे लाइट देने का काम हमने किया। आप इनसे पूछ लीजिए, अगर मना करें तो हम जा रहे हैं। तो कहेंगे भैया हमारी सरकार ने भी क्या, भैया पीछे थोड़ी हटने वाले हैं, बीजेपी के लोग पीछे थोड़ी हटने वाले हैं, जवाब बराबर दे रहे हैं। आप बताइए, देखिए कह रहे हैं लाइट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। यू लड़ते ही रहेंगे क्या? मैंने लाइट दे दी, पहले तो लाइट आई नहीं रही थी, अब आ रही है ना। पहले लाइट आ कहाँ रही? 18 घंटे वाली 24 घंटे आ रही पार्टी है। की सरकार में आपको पता है लाइट आई कहीं? कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ भी ना मिला। लाइट तो 24 घंटे आ रही है। लोग तरस के देखने को, अब लाइट जा तो नहीं रही है। बड़ा आरोप ये लगा जिससे आज तक भी आप उभर नहीं पा रहे कि ये सरकार वो है जो गुंडागर्दी वाली सरकार है, उसी से नहीं उभर पा रहे भैया। अब आप बताइए। देखिए अपनी कॉपी हम अपने आप जांचते हैं या कोई दूसरा जांचता है? अगर हमारी कॉपी है, हमने एग्जाम दिया, तो हमारी कॉपी हम जांचेंगे, आप जांचेंगे, कोई और जांचेगा? सेकंड जांचेगा ना। जनता ने 2017 में जांची कॉपी, तभी तो जो है 0 पे आ गए। 325 तभी तो आई भाई, जनता ने कॉपी जांच दी सरकार की। मैम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी बेशर्मी से हंसते हुए अपने मुकदमे अपने हाथ से उठाए। आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिएगा, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए अपने मुख्यमंत्री के मुद्दे हटा लिए। इस बार अगर आप जनता के बीच उतरने वाले हैं तो क्या क्या दावे करने वाले हैं कि भाई समाजवादी हैं? ये सब समाजवादी की सरकार निश्चित तौर पे आने जा रही है। ये लोग आप घूम रहे हैं, गली गली आप घूम रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे होंगे। समाजवादी की सरकार आई है, निश्चित तौर पे 300 पार जा रहे हैं हम लोग। और सरकार 300 पार, वो 325 कह रहे हैं, आप 300। ये तो 400। आपको पता है कि जिस दिन मान्य, ये तो 425 भी कह देंगे। मोदी जी कहते हैं 180 करोड़ का देश है, एक बार 800 करोड़ का देश कह दिया इनके, तो जो सबसे बड़े हैं वो भी कुछ भी कह देते हैं। तो आपके आंकड़ों में दिक्कत हो। आपको पता है ना, जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली, या तो गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए और या जेल में हैं, ठीक है ना। बनारस की जेल में ब्रजेश सिंह बनारस के कॉलेज में बैठ पहली ऐसी सरकार है कि जिसने अपराध किया, चौराहे चौराहे पे गुंडों की और अपराधियों की फोटो लग गई है। पहली ऐसी सरकार है, वो छोड़ गए। टाल ठोक के कहा है कि काम सब कुछ किया है, विकास हुआ है, घर घर तक विकास पहुंचा है। तो अब आपको तय करना है और आपको भी बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के कि कितना सत्य है। बीजेपी के ये समर्थक सभी बोल रहे हैं वाकई विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कितना कामकाज हुआ है।